ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी की सोच जो है वो किसान विरोधी है। मुआवजा 3-3 साल तक यहाँ ज़िले में आने के बाद वितरित ना होना और हमारा 4-4 विधानसभा सत्रों में लिखित देना और उसका मौखिक इनके सामने कह देना, तो मैं समझता हूँ कि किसानों की इन्हें परवाह है ना किसी चीज़ के लिए। और ये किसानों की बात नहीं, किसानों का कभी आंदोलन हुआ तो किस तरीके से 3 कृषि कानूनों के इन्होंने उसके गुणगान किए थे। किसानों का संघर्ष था और उन किसानों के ने उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी। 800 किसानों के तकरीबन अपनी जान गंवानी पड़ी उस किसान आंदोलन में। और जब जाके 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो 3 कृषि कानून वापस तो लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। चाहे वो किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे मैं कहूँगा कि राज्य सरकार की जो है परिवार पहचान पत्र, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लें, चाहे पोर्टलों पे और बात कर लें किसानों के संबंधित। आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज इनको जब जनता ने आईना दिखा दिया कि आज सब पे उन पे किसी पे समाधान हो रहा है, किसी को बंद करने की कर रहे हैं, किसी पे एनओसी को ख़त्म कर रहे हैं। अब तो जनता इनके इस खेल को समझ चुकी और इन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं जो है परमानेंट परेशान पत्र बना के रख दिया था इसका, और लोग इससे त्रस्त हैं। लेकिन इन्होंने पूरे 5 साल अपने गुणगान करते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री का तो एक फेवरेट सब्जेक्ट था कि वो हर एक विधानसभा सत्र में और हर एक भाषण में अपनी मुंह से अपने जो है गुणगान करते थे इन प्रोजेक्टों का। लेकिन वास्तविक तौर पे उन्हें ना समझ आई थी और आज भी समाधान शिविर बना के भी मैं समझता हूँ जनता की परेशानी दूर नहीं हुई है। और यह सरकार वास्तविक उसमें नहीं जी रही, ये अपने ख्याली पुलाव में और खाली जो है अपने उसमें बना के राजकाज में अपना मस्त थी, अपना भ्रष्टाचार, और इनको कुछ नहीं दिखा, ना इनको परेशानी दिखी। मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता अब इस चीज़ को सब समझ चुकी है। और किसानों ने तो जहाँ इस परेशानी को इसके राज में झेला है, कभी खाद नहीं मिला, थानों में खाद बटा, कभी फसल की जो है उसका जिन्स का उचित भाव नहीं मिला, अगर मंडी में गए तो मंडी में धक्के खाने पड़े, कई दिन तक उसकी खरीद नहीं हुई। और कई मंडियों में तो हमारे यहाँ तो सरसों की और बाजरे की खरीद ही नहीं होती किसी चीज़ के लिए। तो इस किसानों के प्रति इस सरकार का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है, इनको बर्बाद करने का है। आय दुगनी करने की बात थी 2022 तक, लेकिन आय दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी और परेशानी कई गुना बढ़ा दी। मैं तो कहता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा विफलताओं का अगर वो होगा तो किसानों और किसानों के प्रति और आमजन के प्रति उनकी परेशानी को ना समझ पाना और उनकी परेशानियों को अपनी खूबियों की तरफ से गाना, ये सबसे बड़ी इनकी जो है जो या जो इनका नतीजा है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार इस बात का आता है।